हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए सब्जेक्ट से जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स, जिसमें आएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग, स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने आगे के टॉपिक्स में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोगों को आगे एडवर्टाइजिंग में एमबीए वगैरह फर्दर जॉब्स वगैरह करना है, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आएगा रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन सोशल डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमारा लास्ट में आके लास्ट टॉपिक हमारा होगा एथिक्स एंड ट्रूथ्स इन एडवर्टाइजिंग। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है डेफिनेशन। एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन, या जितनी भी हमारी डेफिनेशंस होंगी एडवर्टाइजिंग के अंदर, या तो वो हम पढ़ेंगे AMA यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, या फिर अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। अच्छा, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA या फिर फिलिप कॉटलर ने बोला था, या उसे ऐसे डिफाइन किया जाता था, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। इसको हम पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। AMA या फिलिप कॉटलर बोलता है एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी, स्पॉन्सर या कोई भी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर आइडिया, गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करता है, या जाके अलग अलग मास कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को बताता है कि उसका मतलब यूजेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या होंगे, उस चीज़ को क्यों यूज़ करना चाहिए, या उस सर्विस का उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा किसी भी मीडियम के थ्रू। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन से हमें एडवर्टाइजिंग के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर आता है एडवर्टाइजिंग में। फीचर्स जैसे कि मैं नीचे लिख देता हूँ, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला फीचर हमारा आता है पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग कभी भी फ्री में नहीं होती। इसमें कोई ना कोई स्पॉन्सर या इंडिविजुअल होगा जो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी प्रमोट कर रहा है, उसमें वो पक्का कुछ भी XYZ अमाउंट स्पेंड कर रहा होगा। अगर इसमें कोई भी फ्री फॉर्म बाई चांस आ जाती है तो हम उसे पब्लिसिटी बोलेंगे, एडवर्टाइजिंग नहीं बोलेंगे। एडवर्टाइजिंग के लिए पेड फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। पेड फॉर्म के बाद आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह होगा, उसमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसका भी एडवर्टीजमेंट हो रहा होगा, उसके पीछे पक्का कोई ना कोई होगा जिसका वो प्रोडक्ट या सर्विस होगी। जिसमें अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ नैनो कार का। नैनो कार के केस में आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हमारा टाटा आ जाता है। थर्ड आता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट हमेशा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करता है। पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब फेस टू फेस हो जाता है। अगर कहीं पे पर्सनल प्रेजेंटेशन हो रही है तो हम उसे डायरेक्ट सेलिंग बोलेंगे, या फिर वो वर्ड ऑफ माउथ के अंडर आ जाते हैं। लेकिन एडवर्टीजमेंट में ये दोनों चीज़ें काउंट नहीं होती, और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लो हम लोग टीवी वगैरह पे ऐड देते हैं, तो एक साथ हम मिलियंस लोगों को अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं मैसेज, जो कि एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन में आता है। या फिर जैसे कि अभी आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो या किसी और की देखते हो, बीच में जो एड्स वगैरह आते हैं वो एक साथ काफ़ी सारी ऑडियंस को कवर करते हैं। ये सारा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन के में आता है, जिसे जो कि एडवर्टाइजिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फोर्थ फीचर आता है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है मीडियम। एडवर्टाइजिंग हमेशा किसी मीडियम के थ्रू किया जाता है। मीडियम कुछ भी हो सकता है। मीडियम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के हमारे मास मीडियम्स भी आते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। इंटरनेट भी हमारा एक मीडियम है एडवर्टाइजिंग के लिए। जो भी हम एड्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब,
फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर नॉर्मल सर्च वगैरह में भी वो सारे मीडिया के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आता है परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो हमें परसुएट करते हैं, पुश करते हैं कोई भी एक्शन करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो आप एड्स का ले सकते हैं। एड्स में क्या होता है कि वो स्प्रे करता है और सडनली जितनी भी लड़कियां वगैरह थी उसके अट्रैक्ट होने लग जाती है। इसमें क्या होता है जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो मे बी थोड़ा ज़्यादा डेस्परेट वगैरह वैसे हो, वो लोग एड्स की परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एड्स ने परसुएट किया इंडिविजुअल्स को प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारे फीचर्स खत्म। फीचर्स के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग का इम्पोर्टेंस एडवर्टाइजर्स के लिए क्या है और कंज्यूमर्स के लिए क्या है। दोनों का हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सिंपल इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग 7.5 या 15 नंबर में, तो आप दोनों का लिखेंगे। और अगर 3 नंबर में हो तो आप किसी भी एक का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर एडवर्टाइजर्स। सबसे पहला आता है बिल्ड्स ब्रांड इमेज। एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो हमेशा ब्रांड इमेज बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल लो किसी भी कंपनी का, हर कंपनी एक सर्टेन क्लास, एक सर्टेन ऑडियंस को टारगेट करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नैनो का, जो कि एक टाटा का प्रोडक्ट है, इसने हमेशा मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया। जिसने टाटा की इमेज बनाई कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए अच्छे इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं सेकंड केस लूँ, नैनो की जगह मैं चला जाऊँ फरारी पे। फरारी हमेशा हाई एलीट क्लास को टारगेट करता है, जो कि दिखाता है कि फरारी एक लग्जरी ब्रांड है। सेकंड आता है मार्केटिंग एक्सपेंशन। मार्केटिंग एक्सपेंशन समझना बहुत आसान है। एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या हुआ, हमें अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उनकी कौन सी नीड सेटिस्फाई करता है, उन्हें हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदना चलता है वगैरह वगैरह। आई बॉल्स की वजह से क्या हुई, मेरी डिमांड इंक्रीज़ हुई। डिमांड के कारण मेरी सेल्स इंक्रीज़ हो गई, सेल्स के कारण मेरा मार्केट एक्सपैंड हो गया। पहले बस मैं इंडिया तक कॉन्सेंट्रेट था। इंडिया के बाद जैसे जैसे मेरे को लगा मेरी कंपनी एक्सपैंड कर सकती है, मैंने फॉरेन जाके दूसरी कंट्रीज़ में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दिए, वहाँ से मेरे को ऑर्डर्स मिले, वहाँ पे मैंने सप्लाई देनी स्टार्ट कर दी, जिससे कि मेरे को मार्केटिंग एक्सपेंशन मिल गया। इसका एग्जांपल हम जैसे कि ले सकते हैं पेटीएम। पेटीएम सबसे पहले सिर्फ टायर 1 सिटीज़ में था, बट आज की डेट में पेटीएम ऑल ओवर इंडिया यूज़ किया जाता है। जोमेटो जोमेटो इंडिया से स्टार्ट हुआ था, बट आज आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी मिलेगा। इन्होंने अपना बेसिकली मार्केट को एक्सपैंड कर लिया। थर्ड इज इनोवेशन। एडवर्टाइजिंग करते करते जितने भी हमारे एडवर्टाइजर्स वगैरह होते हैं, उन्हें नए नए आइडियाज़ आते हैं। वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के यूज़ ढूंढ पाते हैं और बता पाते हैं पब्लिक को कि कैसे कैसे आप उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो। नए नए आइडिया सेल्स वगैरह में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि नेस्कैफ़े ने रिसेंटली, नेस्कैफ़े नहीं, या फिर हम कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं। कोक ने क्या किया, डीयू कॉलेजेस के कुछ कॉलेजेस में एक मशीन इंस्टॉल करवाई। मशीन में क्या था, 3-4 टास्क लिस्टेड थे। बेसिकली स्टूडेंट को आना होता था और किसी भी टास्क को सेलेक्ट करना होता था। फिर अगर वो बंदा वो टास्क मशीन के सामने परफॉर्म करता तो उसे मशीन से एक बॉटल डिस्पेंस हो जाती कोक की। कोक ने इनोवेशन किया, मशीन बनाई, मशीन से उसने किसी भी कॉलेज या किसी भी जगह इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करके उसने स्टूडेंट्स को एंगेज किया। एंगेजमेंट के कारण बेसिकली अपनी ब्रांड को भी बिल्ड किया और नए नए आइडियाज़ इनोवेट करे, जिससे कि उसकी ब्रांड की बेसिकली मार्केटिंग हुई, एडवर्टीजमेंट हुई। इसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ मीडिया। अब यहाँ पे मीडिया की ग्रोथ कैसे हुई, जैसे कि जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट्स में पैसा लगाती गई कंपनी, बेसिकली जो भी मेरे मीडियम्स है मीडिया है, मीडिया की अर्निंग बढ़ी। मीडिया की अर्निंग बढ़ी तो मीडिया की कंपनी की भी अल्टीमेटली ग्रोथ हो पाई।
इसके अलावा हम इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक एक तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल कंपनीज ने अपनी अर्निंग कर ली, उसके अलावा हम लोग नए नए मीडियम्स फाइंड आउट कर पाए, जैसे कि एंशियंट या फिर एंशियंट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 से 15 साल पहले तक 10 to 15 ईयर्स बैक एडवर्टाइजिंग जो हमारी मेनली होती थी वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती थी। हाईवेज वगैरह पे हमने बोर्डिंग्स लगा दिए, होर्डिंग्स लगा दी, जिससे हो गई। बट आजकल इंटरनेट वगैरह के आने के बाद सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग होती है, ब्लॉगिंग आ गई, ब्लॉगिंग के साथ साथ यूट्यूब वीडियोस वगैरह हर जगह हो रही है, जिससे बेसिकली हमारा मीडिया ग्रो कर रहा है। और इसका लास्ट आता है बिल्ड्स ब्रांड गुडविल या ट्रस्ट। ब्रांड का गुडविल ट्रस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं होती, बल्कि पूरी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग होती है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एप्पल या फिर टाटा।